लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उनके वोट के एक अधिकार से जो है सत्ता बनती है, नेताएं बनते हैं, तमाम चीज़ें होती है और जनता ही मालिक होती है। लेकिन आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर ये अंदाज़ा लग रहा है कि लोकतंत्र में जनता केवल और केवल एक दिन की मालिक होती है, सिर्फ वोट डालने तक की मालिक होती है। वोट डालने के बाद जब लोग सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तब वे लोग जनता के साथ किस तरह का छल करते हैं, तब वे लोग जनता के साथ जो किए गए वादों के साथ किस तरह की छल कपट करते हैं और जनता के द्वारा जनता के सामने किए गए वादों से किस तरह वे लोग मुकर जाते हैं। आज ये जीती जात की तस्वीर आपको तमाम लोग जो हाथों में लेकर के अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी को ये समझना चाहिए कि जो सुशील कुमार मोदी कल तक सत्ता से बाहर थे और वो लोग इन लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, आज जैसे ही सत्ता में काबिज हुए हैं, जैसे ही सत्ता में आए हैं, इन लोगों के मुंह पर टेप लग गया है। इन लोगों ने मुंह पर एक सिलाई लगा ली है। ये लोग अब खामोश हो गए हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं। इनके द्वारा किया गया वादा, इन लोगों से किया गया वादा वे लोग अब भूल चुके हैं। ये तमाम लोग परेशान हैं, देख सकते हैं। वी वांट सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या कहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहते हैं, बीजेपी के जब सुशील कुमार मोदी विपक्ष में थे तो वो बोलते थे बिहार में हर 2 साल में सत्ता पलट होती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देते हैं और कभी आरजेडी से बीजेपी में, कभी बीजेपी से आरजेडी में दल बदल करते रहते हैं। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो बेरोज़गारों की स्थिति है, वो वर्तमान स्थिति वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज जो ये तमाम स्टूडेंट्स है जगह पर, इनका बीपीएससी का जो रिजल्ट है वो अब तक जारी नहीं किया गया था। सुशील कुमार मोदी का ट्वीट जारी किया गया, उन्होंने ट्वीट में जारी किया था और ये अखबार का, हिंदुस्तान अखबार का कटिंग है, आप देख सकते हैं। शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। लेकिन जब आज ये लोग सत्ता में आए हुए हैं तो ये लोग चुप्पी साध लिए हैं, ये लोग खामोश बैठे हैं और ये तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, ये तमाम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन विकास नाम हुआ, मैं सिवान से हूँ। मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है, 1 नंबर से मात्र 1 नंबर से नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि जब ऐसी बार बार नीतियों को बदला जाएगा, जैसे भाषा आता था उसको शून्य कर दिया गया। उस पर हम जो समय दिए, अगर वो समय हम दिए हुए अपने सब्जेक्ट पर तो निश्चित से आसपास होते। लेकिन गलत नीतियों की वजह से आज हम लोग रोड पर हैं, जबकि हमको होना चाहिए बोर्ड पर। इन लोगों से जब एनडीए बिहार में विपक्ष में थी तब इन लोगों से एक वादा किया गया था और लगातार सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम रहे हैं, बिहार के अभी राज्यसभा सांसद हैं, लगातार इन लोगों की मांग कर रहे थे, इन लोगों के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। लेकिन बिहार में जो जिस तरह से सत्ता का खेल चल रहा है, सत्ता का खेल जिस तरह से गंदी राजनीति चल रही है, लोगों के जनहित को, जनमत को कुचला जा रहा है। वो तमाम लोग आप देख सकते हैं किस तरह से ये जनमत को कुचलकर सत्ता का खेल खेला जा रहा है, गंदी राजनीति की जा रही है। और सुशील कुमार मोदी जो कल तक इन लोगों की मांग को लेकर के, इन लोगों की मांग के लिए तमाम तरह से अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, आज जब सत्ता में आए हैं तो इस पर एक शब्द लिखने बोलने तक के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और कुछ कहने तक के लिए नहीं आगे आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना चाहिए आप लोग? जब सुशील कुमार मोदी जी जो है विपक्ष में थे तो शिक्षक के रहनुमा बन रहे थे। आज समय है जब वो सत्ता में आए हैं तो उन्हें अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। अब हम यही कहना चाहेंगे सुशील मोदी जी कि आप आगे आ करके शिक्षकों का जो, अभ्यर्थियों का जो हक है उन्हें हक दिलाएं आप, क्योंकि आपने कहा था कि 40,000 तक पूरक रिजल्ट देना चाहिए। आपने विपक्ष में ये आवाज़ जब उठाई थी तो फिर आज चुप क्यों है अभी तक? आज की चुप क्यों है? आज आपको आगे आना चाहिए था। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि आप तो अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, इधर से पलट के उधर, लेकिन इन अभ्यर्थियों का जुगाड़ कैसे लगेगा? इस पर नीतीश कुमार जी आप कब सोच रहे हैं? अभी तक अभ्यर्थियों को क्यों रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आप जल्द से जल्द आज ही 24 घंटे के अंदर पूरक परिणाम के जारी करने के लिए आप एक अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इन अभ्यर्थियों को हक दिया जाए। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उनके वोट के एक अधिकार से जो है सत्ता बनती है, नेताएं बनते हैं, तमाम चीज़ें होती है और जनता ही मालिक होती है। लेकिन आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर ये अंदाज़ा लग रहा है कि लोकतंत्र में जनता केवल और केवल एक दिन की मालिक होती है, सिर्फ वोट डालने तक की मालिक होती है। वोट डालने के बाद जब लोग सत्ता
सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तब वे लोग जनता के साथ किस तरह का छल करते हैं, तब वे लोग जनता के साथ जो किए गए वादों के साथ किस तरह की छल कपट करते हैं और जनता के द्वारा जनता के सामने किए गए वादों से किस तरह वे लोग मुकर जाते हैं। आज ये जीती जात की तस्वीर आपको तमाम लोग जो हाथों में लेकर के अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी को ये समझना चाहिए कि जो सुशील कुमार मोदी कल तक सत्ता से बाहर थे और वो लोग इन लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, आज जैसे ही सत्ता में काबिज हुए हैं, जैसे ही सत्ता में आए हैं, इन लोगों के मुंह पर टेप लग गया है, इन लोगों ने मुंह पर एक सिलाई लगा ली है। ये लोग अब खामोश हो गए हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं। इनके द्वारा किया गया वादा, इन लोगों से किया गया वादा वे लोग अब भूल चुके हैं। ये तमाम लोग परेशान हैं, देख सकते हैं। वी वांट सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्या कहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहते हैं, बीजेपी के जब सुशील कुमार मोदी विपक्ष में थे तो वो बोलते थे कि जब मैं सत्ता में रहते तो हम 40,000 रिजल्ट देते। अब तो उनका ये अग्नि परीक्षा हो गया है कि सत्ता में आ गए हैं, हम सबका लाइफ एकदम बर्बाद हो गया है। अगर वो नहीं लिए तो फिर उनका अग्नि परीक्षा 2025 में हम सब कर देंगे। बस 14,000 वो नहीं सोच रहे हैं कि 14,000 रिजल्ट है, 14,000 के साथ कितना फैमिली जुड़े हुए हैं, सबका सपना जुड़ा हुआ है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो पूरा ज़िंदगी सबका बर्बाद हो जाएगा। अब समझ जाएंगे बीजेपी वाले, और जितना सम्राट चौधरी हैं सब विपक्ष में थे तो ट्वीट करते थे कि हम अगर रहते सत्ता में तो हम दिलवाते। अब तो सत्ता भी उनका, सब कुछ उनका, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? सब ठोकर खा रहे हैं, जाते हैं वहाँ बोल देते हैं अभी नहीं होगा, इधर जाते हैं वो बोल रहे हैं नहीं होगा। तो करें क्या हम सब? अब समझ में आ रहा है, अब लगता है सुसाइड कर लेंगे, क्या करें? देखिए, जैसा कि इनके दुखों को आप समझ सकते हैं, ये कह रहे हैं कि सुसाइड करने तक की नौबत आ चुकी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बिहार के उन नेताओं से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बिहार के उन भ्रष्ट नेताओं से जो कल तक विपक्ष में बैठे हुए थे और चीख चीख कर जनता की आवाज़ बन रहे थे, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम विद्यार्थियों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आज लोग सत्ता में आए हैं तो आज कैसे उनके मुँह पर ताला लग गया है, कैसे वो लोग खामोशी इख्तियार कर लिए हैं, एक शब्द तक बोलने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे तमाम सड़कें जो बिहार की, ऐसे तमाम जगहों पर ये लोग आज नहीं बल्कि लगातार कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे। जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी ये लोग आंदोलन कर रहे थे और उस वक्त जो विपक्ष में लोग बैठे हुए थे, जो विपक्ष में लोग थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सुशील कुमार मोदी हो या कोई भी लोग हो, तमाम लोग इन्हें आश्वासन दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में होते तो ये हो जाता, हम सत्ता में होते तो ये काम कर देते। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री बनते हैं, हमेशा कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। लेकिन इसी बीच बिहार की क्या स्थिति है, बिहार की वर्तमान क्या स्थिति है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार से लोग लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। यहाँ की पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वो तमाम लोग जानते हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सुशील कुमार मोदी से, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सम्राट चौधरी से, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग कल तक विपक्ष में बैठे थे और आज सत्ता में आए हैं, जिस तरह से युवाओं से एक रोजगार देने का वादा किया गया था, उनके रिजल्ट को और परिणाम जो उनका था उनको जारी करने का वादा कराया गया था, आज जब सत्ता में आए हैं तो खामोश क्यों हो गए हैं? ये सवाल मैं नहीं बल्कि बिहार की जनता पूछ रही है, बिहार के इन युवा पूछ रहे हैं। सवाल सरकार को, सुशील कुमार मोदी को जवाब देना चाहिए। बाकी आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।